नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह कार्तिक महीने में रोजाना तुलसी जी सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी सबको देना। तुलसी विवाह की कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से करवाएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। एकादशी के दिन यह कथा पढ़ने और सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:53 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं वह 23 नवंबर को यह पर्व मनाएंगे। वहीं द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और 24 नवंबर को शाम 7:06 पर समाप्त होगी। तुलसी विवाह का महत्व। हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों जैसे कि शादी विवाह की शुरुआत तुलसी विवाह से होती है, जो कि देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। कहते हैं कि तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों के घर में कन्या नहीं होती, वह अगर तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। जय माता दी।